नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। दोस्तों आज हम थर्मोडायनेमिक्स के 50 ऐसे क्वेश्चन को करने वाले हैं जो आपके आने वाले हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों पहला क्वेश्चन है ऊष्मीय ऊष्मागति की शून्यवां नियम से संबंधित क्या है? तो तापीय संतुलन जो है ऊष्मागति का शून्य नियम से संबंधित है। दूसरा है ऊष्मागति की प्रथम नियम क्या है? तो ऊर्जा संरक्षण का नियम जो है ऊष्मागति की प्रथम नियम है। 3 की बात करें तो ऊष्मागति का द्वितीय नियम किससे संबंधित है? तो एंट्रोपी से जो है ऊष्मा की गति की द्वितीय नियम संबंधित है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है ऊष्मा गति का तृतीय नियम क्या बताता है? ऊष्मा गति की तृतीय नियम क्या बताता है? तो पर्ण शून्य पर एंट्रोपी न्यूनतम, पर्ण शून्य पर एंट्रोपी न्यूनतम बताता है। दोस्तों पांचवा क्वेश्चन है आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा केवल ताप पर निर्भर करती है। 6 है समतापी प्रक्रिया में किया गया कार्य कैसा होता है? तो समतापी प्रक्रिया में किया गया कार्य अधिकतम होता है। 7 में है रुद्रोष्म प्रक्रिया में ऊष्मा का आदान प्रदान होता है या नहीं? रुद्रोष्म प्रक्रिया में ऊष्मा का आदान प्रदान होता है या नहीं? तो उस रुद्रोष्म प्रक्रिया में ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है गैस के अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा निर्भर करती है तो ताप पर। गैस की अणुओं का औसत गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? ताप पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि गैस का मोलर ऊष्मा अनुपात वाई क्या होता है? तो सीपी बट्टे सीबी जो होता है वो गैस का मोलर ऊष्मा अनुपात होता है। 10 में है इंजन की दक्षता कभी नहीं हो सकती। इंजन की दक्षता कितनी नहीं हो सकती? 100%। किसी भी इंजन की दक्षता जो है हमेशा 100% नहीं हो सकती है। 11 है कार्नो इंजन होता है। तो कार्नो इंजन कैसा होता है? तो आदर्श इंजन होता है। कार्नो इंजन को आदर्श इंजन कहा गया है। 12 है कार्नो इंजन की दक्षता निर्भर करती है। तो कार्नो इंजन की दक्षता किस पे? तापांतर पे निर्भर करती है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कार्य ऊष्मा संबंधित दिया है। कार्य ऊष्मा संबंध दिया है तो प्रथम नियम जो है वो कार्य और ऊष्मा का संबंध दिया है। एंट्रोपी का मात्रक क्या है? तो जूल पर केल्विन जो है वो एंट्रोपी का मात्रक है। 15 में है रुद्रोष्म प्रसार में गैस का ताप क्या होता है? घटता है या बढ़ता है? तो रुद्रोष्म के प्रसार में गैस का ताप घटता है। 16 में है पीवी आरेख में किया गया कार्य बराबर होता है। पीवी आरेख में किया गया कार्य किसके बराबर होता है? तो क्षेत्रफल के बराबर होता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आदर्श गैस के लिए Cp माइनस Cv बराबर क्या होगा? तो R जो है वो Cp माइनस Cv बराबर होगा। 18 है स्थिर आयतन प्रक्रिया में किया गया कार्य कितना होता है? स्थिर आयतन। यदि स्थिर आयतन हो तो किया गया कार्य हमेशा शून्य होता है। 19 है स्थिर दाब प्रक्रिया में किया गया कार्य कैसा होगा? तो स्थिर दाब प्रक्रिया में किया गया कार्य अधिक होगा। अगर स्थिर आयतन हो तो किया गया कार्य शून्य और दाब अगर स्थिर हो तो किया गया कार्य अधिक होगा। अगला है गैस का विशिष्ट ऊष्मा अनुपात अधिक होता है एक परमाणु गैस का। किस गैस का विशिष्ट ऊष्मा अनुपात अधिक होता है? तो एक परमाणु गैस का जो होता है विशिष्ट ऊष्मा अनुपात अधिक होता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है ताप बढ़ने पर गैस का दाब क्या होता है? तो ताप बढ़ने पर गैस का दाब बढ़ता है। 322 है कि बोयल का नियम किस ताप पर लागू होता है? तो स्थिर ताप। बोयल का नियम जो है वो स्थिर ताप पर लागू होता है। 23 है चार्ल्स का नियम किस दाब पर लागू होता है? तो चार्ल्स और बोयल दोनों का नियम जो है स्थिर दाब पर। बोयल का स्थिर ताप पर और चार्ल्स का स्थिर दाब पे लागू होता है। अगला है गे लास लुसाक का नियम संबंधित है। गे लुसाक का नियम जो है वो किससे संबंधित है? तो दाब और ताप से संबंधित है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आदर्श गैस समीकरण पीवी बराबर एनआरटी में आर क्या है? तो सार्वत्रिक गैस नियतांक जो है वो आर है। सार्वत्रिक गैस का नियतांक जो है वो आर है। 326 में है वास्तविक गैस से भिन्न होती है क्योंकि अणु आकार व आकर्षण। वास्तविक गैस आदर्श गैस से भिन्न होती है क्योंकि अणु का आकार और आकर्षण भिन्न होता है। अगला है ऊष्मा का प्रवाह स्वतः होता है उच्च ताप से निम्न ताप की ओर जो है ऊष्मा का प्रवाह होता है। उच्च ताप से निम्न ताप की ओर जो है ऊष्मा का प्रवाह होता है।
अगला है रुद्रोष्म, परिवर्तन तेज होता है क्योंकि उष्मा विनिमय नहीं होता, उष्मा का विनिमय नहीं होता, इसलिए रुद्रोष्म की प्रक्रिया जो होता है वो तेज होता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एंट्रोपी बढ़ती है, एंट्रोपी बढ़ती है अपवर्तित प्रक्रिया में, अपवर्तित प्रक्रिया में जो प्रक्रिया नहीं बदलती है उसमें एंट्रोपी बढ़ती है। तीसरा, तापीय मशीन का उद्देश्य क्या है? तो कार्य प्राप्त करना जो है वो तापीय मशीन का उद्देश्य है, तापीय मशीन का उद्देश्य कार्य प्राप्त करना है। अगला है रेफ्रिजरेटर का कार्य क्या है? तो उष्मा को हटाना, उष्मा को हटाना रेफ्रिजरेटर का कार्य है, उष्मा को हटाना। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, उष्मा पंप कार्य करता है तो ठंडे से गर्म की ओर उष्मा ले जाने के लिए, उष्मा पंप क्या कार्य करता है? तो ठंडे से गर्म भागों की ओर उष्मा ले जाने का कार्य करता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि कार्नोट चक्र में, कार्नोट चक्र में प्रक्रिया होती है, तो कार्नोट चक्र में प्रक्रिया कितनी होती है? तो चार प्रक्रिया होती है। अगला है रुद्रोष्म वक्र होता है, रुद्रोष्म वक्र होता है कब? अधिक ढलानदार पे रुद्रोष्म वक्र हो जाता है। 35 में समतापी वक्र होता है कब? समतापी कब वक्र हो जाता है? तो कम ढलानदार पे समतापी वक्र हो जाता है। 336 है, आदर्श गैस में अणुओं की टक्कर होती है, प्रत्यास्थ, प्रत्यास्थ जो होता है वो अणुओं का टक्कर कैसा होता है? तो प्रत्यास्थ होता है। अगला क्वेश्चन है, गैस में, गैस के अणुओं की गति होती है, तो गैस के अणुओं की गति, गैस के अणुओं की गति अनियमित होती है, गैस की अणुओं की गति अनियमित होती है। अगला क्वेश्चन है कि गैस का गतिकी सिद्धांत बताता है, गैस की गतिकी सिद्धांत क्या बताता है? तो गैसों का व्यवहार जो है वो गैस का गतिकी सिद्धांत बताता है। अगला है, गैस अणुओं का आरएमएस वेग पर निर्भर करता है, वेग निर्भर करता है तो ताप पे, गैस अणुओं का आरएमएस किस पर निर्भर करता है? तो ताप पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है, ताप बढ़ाने पर औसत गतिज ऊर्जा क्या होती है? तो ताप जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे औसत गतिज ऊर्जा बढ़ेगा। वहीं स्थिर ताप पे आयतन बढ़ाने पे दाब घटता है, स्थिर ताप पर जब आयतन बढ़ता है तो दाब घटता है। अगला क्वेश्चन है, स्थिर दाब पर ताप बढ़ाने पर से आयतन क्या होता है? स्थिर दाब पर ताप अगर बढ़ाया जाए तो आयतन बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन है, उष्मा क्षमता निर्भर करती है, तो उष्मा की क्षमता जो है किस पर निर्भर करती है? तो उष्मा की क्षमता जो है वो द्रव्यमान पर निर्भर करती है। आगे का क्वेश्चन है, गैसों का प्रसार अधिक होता है क्योंकि अंतरानुक बल कम होता है, इसके लिए गैसों का प्रसार अधिक होता है। 345 उष्मा संतुलन की स्थिति कहलाती है, उष्मा संतुलन की स्थिति क्या कहलाती है? तो उष्मा संतुलन की स्थिति तापीय संतुलन कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, कार्नो इंजन संभव है, कार्नो इंजन किसमें संभव है? तो केवल सैद्धांतिक रूप से कार्नो इंजन संभव है। 347 है, उष्मा का यांत्रिकी तुल्यांकन दिया था, किसने दिया था? तो उष्मा का यांत्रिकी तुल्यांक किसने दिया था? तो जूल ने, जूल के द्वारा उष्मा का यांत्रिकी तुल्यांक दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, एंट्रोपी शून्य होती है, तो 0 केल्विन ताप पे जो है वो एंट्रोपी शून्य होती है। 49, उष्मा ऊर्जा का एक मुख्य रूप है या नहीं? उष्मा ऊर्जा का मुख्य रूप है या नहीं? तो हाँ, उष्मा ऊर्जा का ही रूप है। अगला क्वेश्चन है, उष्मा गति का दूसरा नियम दिशा निर्धारित करता है, तो उष्मा की प्रवाह, उष्मा की गति का दूसरा नियम किसकी दिशा निर्धारित करता है? तो उष्मा की प्रवाह की दिशा निर्धारित करता है। दोस्तों यदि इस का आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए, साथ ही यदि और इस तरह का वीडियो चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।